जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम केवल उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। लेगुमिनस किसमें पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है लेगुमिनस। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है मालगुडी डेज के लेखक। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका हैं। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1997 में। लोकसभा के दो अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना माह का होता है? तो 6 माह का होता है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 6100 किलोमीटर। कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। कौन? तो प्रेमचंद पुस्तक गोदान के लेखक हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकायन से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? तो एपिडोज ऊतक में। कहां पर? तो मानव शरीर में वसा का संचय होता है एपिडोज ऊतक में। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? 1530 में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सितंबर 2005 में पारित किया गया था। हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेरा संघर्ष हो जाएगा। क्या होगा? तो मेरा संघर्ष। रबड़ उत्पादन में भारत का अगले राज्य कौन सा है? तो केरल है। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 अनुच्छेद। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो पिंगली वेंकैया है भारतीय ध्वज के निर्माता। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। कब? तो 31 मई को। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो जब बात करेंगे विद्युत चुंबक की तो ये नर्म लोहे का बना होता है। किसका? तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। कब? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने। कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से।
कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaO, जिसको आप बोलते हैं कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो है ये खट्टा होता है। कैसा? तो खट्टा होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद को बनवाया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। बात करें इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है भारत का प्रथम विधि निर्माता। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का जो हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये बैंगलोर में है। कहां पर है? तो बैंगलोर में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ कागज का आविष्कार। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के। किसके हैं? तो मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1951 में। कब? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1951 में संशोधित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट को लागू किया गया 1919 में। कब? तो 1919 में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को। किसे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। वाक्सर इवाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल में। कहां पर? तो लोथल में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिम्बिसार इसका राइट आंसर होगा। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। क्या? तो IPL। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। किसे? तो जोधपुर को। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या होगा? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है। किस दिशा में? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो 71% जलीय भाग और 29% जो है ये स्थलीय भाग है। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो 4 जुलाई को। कब? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना होता है? तो विश्वतीय व्यास की बात करेंगे तो 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास जो होता है 12,714 किलोमीटर। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो सही उत्तर होगा घूर्णन की गति से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, या फिर कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 का आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च की बात करें तो जल दिवस, और 22 मई की बात करें तो जैव विविधता दिवस याद रखेंगे। प्रत्येक सौर वर्ष या फिर कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। कितना बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। क्या है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। कितने में? तो 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग, सर एडविन एल्ड्रिन थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 को। कब? तो 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। किससे? तो अपोलो 11 से। प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो पाइथागोरस ने कहा था। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय। क्या? तो दीर्घवृत्तीय। उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं, याद रखेंगे। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को। किसे? तो विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किस स्थान का समय ज्ञात, बात करेंगे किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती। क्या होता है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या होता है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या लगता है? तो सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या को। कब? तो अमावस्या को। अगला है चंद्र ग्रहण। पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, याद रखेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस रात होता है? तो पूर्णिमा की रात। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने। कितनी? तो 6 महीने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री। कितनी? तो 23.5 डिग्री। सौरमंडल का एकमात्र कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। क्या होगा? तो पृथ्वी होगा। फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? तो अब्दुल कलाम आजाद की है। भारत का काफी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो चिकमंगलुरु कर्नाटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहां स्थित है? तो रायबरेली में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां स्थित है? तो हैदराबाद है। दोस्तों आज इतने ही प्रश्न कराएंगे, बाकी के जो प्रश्न है कल देखेंगे। तो आप लोग अगर इन प्रश्नों का रिवीजन करना चाहते हैं पीडीएफ से तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना।
लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।